हम सबका जीवन सामाजिक है। हम समाज में रहते हैं। समाज को छोड़कर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। समाज में हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा व्यवहार उज्जवल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर व्यवहार उज्जवल है, पवित्र है, तो हम सत्संग कम ही करें, संत गुरुजनों के सानिध्य में कम ही आएं। अगर व्यवहार उज्जवल है, पवित्र है, तो जीवन में संतोष रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। लेकिन इसके विपरीत घर परिवार में, समाज के बीच हमारा व्यवहार दूषित है, कलुषित है, कटु भरा है, तो हम कितना ही सत्संग करें, संत गुरुजनों के सानिध्य में आए, फिर हमारे जीवन में शांति, खुशियाँ नहीं आएगी। तो मूल बात है कि प्रेम होना चाहिए। सबसे मधुरता का व्यवहार करें, और यह तब होगा जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, या कहें अपने स्वार्थ को जीतें। जो स्वार्थ को जीतता है वही सबके साथ मधुरता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार कर सकता है। और जो व्यक्ति खुद ही लालसाओं से भरा है, इच्छाओं कामनाओं से भरा है, स्वार्थ से भरा है, ऐसा व्यक्ति प्रेम का जीवन, शांति का जीवन नहीं जी पाता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर निरंतर वासनात्मक विचार, चिंतन होते रहते हैं। वह दिन रात संसार के बारे में सोचता है, रुपए पैसे, धन दौलत, यही सब उसके दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में चलता रहता है कि कैसे मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, कैसे संसार में मेरी प्रसिद्धि हो जाए, यश फैल जाए। ऐसा ही वह हमेशा सोचता रहता है। और जो ऐसा सोचता है, फिर उसका जीवन प्रेम से, खुशियों से कैसे भरेगा? नहीं भर सकता है। हम धन कमाएं, लेकिन अंततः यह देखें कि धन सब कुछ नहीं है। धन जीवन निर्वाह का एक माध्यम है, एक साधन है। धन है हमारे पास तो हम खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, रहने बसने के लिए घर द्वार बना सकते हैं। तीन सब का उपयोग धन के लिए होता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, संसार में मेरी यश कीर्ति फैल जाए, तब मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, मेरे जीवन में प्रेम आ जाएगा, नहीं हो सकता। अगर धन से प्रेम आता, यश कीर्ति से प्रेम आता, तो आज हम सिकंदर का नाम जानते हैं। शताब्दियों बीत गए, या कहें हजारों साल बीत गए, उसका नाम हम आज जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन उसका जीवन कैसा था? आक्रांताओं से, अशांति से, असंतोष से भरा हुआ था। वह भी चाहता था कि मेरे जीवन में खुशी आए, मैं भी प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन जीऊँ। और जब वह पहली बार अपने देश यूनान से विश्व विजय करने के लिए निकला, तब पास में एक डायोजनीज, एक संत रहते थे। वह उसके पास गया और बोला, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मैं विश्व विजय करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया को जीतने जा रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वचन दें कि मैं दुनिया को जीत सकूँ। तो डायोजनीज ने कहा कि आखिर तुम दुनिया को जीतकर क्या करना चाहते हो? तब सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया को जीतकर प्रेम का जीवन, शांति का जीवन जीना चाहता हूँ। डायोजनीज ने कहा कि जो तुम इतना खून खराबा करके, दूसरे की हत्या करके वैसा जीवन जीने को सोच रहे हो, वैसा जीवन तो मैं बिना कुछ किए जीवन जी रहा हूँ, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन जी रहा हूँ। तुम्हें मार काट करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास आ जाओ और वैसा जीवन जियो। लेकिन कहाँ संत की बात पर वह रुकने वाला था और विश्व विजय के लिए निकला। लेकिन निकला तो, लेकिन वह वापस में अपने देश भी लौट ना पाया, बीच में ही मारा गया।
उसकी भी इच्छा थी कि दुनिया को जीतकर शांति का जीवन, प्रेम का जीवन जीने की हसरत थी, लालसा थी, इच्छा थी, लेकिन पूरी ना हुई। यश, कीर्ति, नाम संसार के लोग तो जानते हैं, लेकिन नाम, कीर्ति, यश ये सब तो हवा की बातें हैं। खास बात है मनुष्य का जीवन कैसा है। सिकंदर भले इतिहास के पन्नों में अमर है, लेकिन उसका खुद का जीवन कितना दुखांत था, कितना असंतोष, पीड़ा से भरा हुआ था। तो यश, कीर्ति, इतिहास में नाम दर्ज होने से क्या उसका जीवन, अगला जीवन सुकून का होगा? नहीं हो सकता। तो अगर हम भी शांति का जीवन, प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जहाँ रहते हैं, घर, परिवार, समाज के बीच सबसे निश्चल प्रेम हो, व्यवहार हो। छोटी भी वस्तु हो तो मिल बांट कर उसको सदुपयोग करें, उसका निर्वाह करें। छोटी छोटी बातों से ही स्वार्थ बढ़ता है, इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेती हैं और उन छोटी छोटी बातों को, घटनाओं को हम समझते हैं या तो छोटी सी घटना है, छोटी सी बात है, इससे क्या विवाद बढ़ेगा। लेकिन वही छोटी सी घटना, छोटी सी आदत, छोटी सी इच्छा, कामना, वही एक दिन विशाल पर्वत का आकार ले लेती है। तो अगर हमें सचमुच प्रेम का जीवन जीना है तो व्यवहार पवित्र हो। और दूसरी बात है स्वाध्याय चिंतन हो। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को हम हटा दें और सोचें कि सिक्का मौजूद रहेगा तो सिक्का सिक्का नहीं रह जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसका मूल्य तभी है जब दूसरा पहलू उससे जुड़ा है, और जैसे ही उसका दूसरा पहलू अलग हुआ, उससे जुदा हुआ, सिक्के की कोई कीमत नहीं, वह जीरो हो जाता है। ऐसे ही अगर हम केवल संसार के लोगों का हितचिंतक बने रहें कि मैं सबके साथ प्रेम का व्यवहार करूंगा, तब यह एक सिक्का है, सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है खुद को देखें, खुद को तराशें कि मैं कौन हूँ। जब हम इस पहलू को सोचते हैं तब हमें जीवन का सार मिलता है, क्योंकि हम सब का जन्म इस संसार में हुआ है और एक न एक दिन हम सब इस संसार से जाने वाले हैं। तब जब हम इस संसार से जाएंगे तब उस घर की हमारी कमाई क्या होगी, वही इस सिक्के का दूसरा पहलू है। और वह है अध्यात्म या कहें धर्म का मार्ग, सत्संग का मार्ग। जब हम खुद पर काम करने लगते हैं, खुद को जानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा संसार में जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों इस संसार में आया, मैं क्यों इस दुनिया में आया, जब इस पर सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तभी हम संत गुरुजनों के सानिध्य में आते हैं, संतों की तलाश करते हैं, ऐसे संतों की खोज करते हैं कि उनका सानिध्य मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, तब मेरा आवागमन का चक्र बंद हो जाए, मैं जन्म मरण का जो प्रवाह है, जो चक्र है, इससे सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाऊं। और वह है धर्म का मार्ग। धर्म में जब हम जुड़ते हैं, संत गुरुजनों से जुड़ते हैं, तब हमें असली जीवन की पहचान होती है कि जीवन क्या है। कमाना, खाना, भोगना, संसार के लोग यही समझते हैं कि यही जीवन है, कि हमारा संसार में नाम हो जाए, हमारे पास ढेर सारा धन दौलत हो जाए, लोग हमें जाने, यही संसार के लोगों की चाहना है, यही इच्छा है कि यही सब कुछ है, यही जीवन है। लेकिन कमाना, खाना, भोगना यही जीवन है तो हमारे अलावा अन्य पशु भी इस संसार में, इस धरातल पर रहते हैं, वे भी बड़े अच्छे से जीवन निर्वाह करते हैं। तब उनमें और हम में क्या फ़र्क है। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी कहा गया है तो उसके अंदर है आत्मचिंतन करने की शक्ति। वह अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है, वह आवागमन के चक्रों को काटकर सदैव सदैव के लिए अपने आप में स्थित हो सकता है, मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। और वह तब होता है जब व्यक्ति खुद से प्रश्न करे, खुद से सवाल करे, तभी वह आत्मबोध को उपलब्ध हो सकता है। तो सत्संग ही, धर्म ही, संत गुरुजनों का सानिध्य ही सिक्के का दूसरा पहलू है। हम जहाँ रहें वहाँ प्रेम का व्यवहार तो करें, लेकिन अंततः
हमें इस संसार से अकेले जाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और जब अकेले जाना है तब उस घर की कमाई हम जब संतों के पास आकर धर्म में लगकर करेंगे तभी वह सिक्का पूरा होगा। और जो सिक्का पूरा हो गया फिर हमारा आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा। तो कुछ बातें मैंने अपनी बात शुरू की थी कि संसार में नाना प्रकार के लोग हैं और सबकी इच्छाएं कामनाएं हैं, और जो जितनी इच्छाओं कामनाओं से भरा है, स्वार्थ से भरा है, उसका जीवन उतना दुखी है, पीड़ित है। हम अपने स्वार्थ को जीतें, अपनी कामनाओं को जीतें और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें और साथ साथ धर्म का काम करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पूज्य गुरुदेव जी से और उनके अमृतमय विचार सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।